सर आज मुझे है ना भूतों प्रेतों के बारे में जानना है जी। कि भूत होते हैं या नहीं होते। जी। इससे भी जो डरते हैं उन्हें पता चले भी जी। डरे या ना डरे। जी। आपने भूत प्रेत के बारे में पूछा है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। भूत प्रेत से डर लगता है, क्या हमें भूत प्रेतों से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब भी बहुत सारे हैं। जवाब इतने सारे क्यों हैं, इसके पीछे जो मेरा जवाब है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि पूछने वाला व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को जवाब दिया जाता है। जवाब सवाल को कभी भी नहीं दिया जाता है, जवाब पूछने वाले को दिया जाता है। जैसे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो भूत प्रेत के विषय में जिज्ञासावश सवाल करते हैं। वो मानते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके मन में जिज्ञासा है जानने की, तो वो सवाल पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यकीन करते हैं और कहेंगे कि हमारा अनुभव है, हमने फलां स्थान पर भूत प्रेत को देखा है, अनुभव किया है, उसने मुझे डराया है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे। उनके मन में यकीन पक्का है, तो उनके लिए जो जवाब होगा वो अलग होगा। भूत प्रेत का जवाब व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जर्नल से जो जवाब हैं जो आपके लिए कारगर हों, जिससे आपकी जिज्ञासा भी शांत हो और आपको वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जानकारी मिले, तो ऐसे मैं कुछ जवाब देने का इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूं। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए भूत प्रेत होते भी हैं और कुछ लोगों के लिए भूत प्रेत है भी नहीं। अगर बात मनोविज्ञान के अनुसार करें तो भूत प्रेत का जन्म इंसान के अंदर से ही होता है। जैसा इंसान होता है उसके अंदर वैसे ही भूत प्रेत जन्म ले लेते हैं। वास्तव में भूत प्रेत कहीं बाहर नहीं है, अंधेरे में नहीं है, किसी स्थान पर नहीं है। भूत प्रेत का स्थान व्यक्ति का मस्तिष्क ही है। उसके मन में ही भूतों का वास होता है और जब उचित समय आता है, माहौल आता है, तो भूत प्रेत मन से बाहर आ जाते हैं, दिखने भी लग जाते हैं, बात भी करने लग जाते हैं, डरा भी देते हैं या कुछ रहस्य भी बता देते हैं। जितने मुंह उतनी बातें हो जाती है। कुछ बात अगर हम इतिहास की कर लें कि जब इंसान जंगलों में रहता था, जंगलों में इंसान रह रहा है, उसकी बुद्धि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। रात को सोता है, सौपन भी आते हैं। अब इंसान को पता तो है नहीं कि सौपन कैसे आया, या कुछ लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, बुखार आती है तो कुछ लोग ताप से ग्रसित हो जाते हैं, कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, दिमागी संतुलन कई बार बिगड़ जाता है, तो इंसान कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है जो सामान्य नहीं हैं, या बहुत प्रकार के दौरे भी पड़ते हैं। मिर्गी का दौरा है, मेनिया का दौरा है, हिस्टीरिया का दौरा है, बेहोशी का दौरा है, या और बहुत सारे ऐसे दौरे पुराने समय में पड़ते थे। तो उस समय इंसान की बुद्धि चकरा जाती थी। उसे लगता था कि इंसान कल तक तो चंगा भला था, आज वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है जो उसके पुराने व्यवहार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तब उसकी बुद्धि ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के कयास भी लगाए। अपनी तरफ से इंसान पूरा प्रयास करता है कि कुछ खोज पाए, जवाब खोज पाए, लेकिन जवाब इतनी आसानी से मिलता कहाँ है। तब उसने सिर्फ अंदेशा लगाया कि कोई न कोई शक्ति तो है जो इस इंसान के अंदर प्रवेश कर गई है और इससे ऐसा बुलवा रही है। क्योंकि इंसान को जब हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है या कोई अन्य मानसिक विकार का दौरा पड़ता है, तो इंसान कुछ भी बोलने लग जाता है, तरह तरह की आवाज़ें भी निकालने लग जाता है।
तब उसे लगता है कि इस इंसान के अंदर कोई न कोई शक्ति तो प्रवेश ज़रूर की है, तब जा कर के ये इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब उसे उस शक्ति का नाम तो पता नहीं है, क्या शक्ति है या कौन सा मनोविकार है, उसे ये भी नहीं पता है, क्योंकि उस ज़माने में मानसिक विकारों के बारे में जानकारी, अवेयरनेस तो थी नहीं। तो इंसान ने अपनी तरफ से ही कुछ कयास लगाए, कुछ शक्तियों का नाम दे दिया कि इस इंसान के अंदर कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई है और उसी शक्ति के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। जो इंसान सतोगुणी थे, उन्होंने उन शक्तियों को देवताओं का नाम दे दिया कि इसके अंदर कोई देव प्रवेश कर गया है। या जो तमोगुणी इंसान थे, जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी थी या जिनके अंदर पहले से ही डर विद्यमान था, तो इंसान ने अपने डर के कारण उस शक्ति को राक्षस का नाम दे दिया, भूत प्रेत का नाम दे दिया, पिशाच का नाम दे दिया, जिन का नाम दे दिया कि इसके अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो शक्ति दुष्ट है, जो इसे बुरा बुलवा रही है, बुरा काम करने के लिए मजबूर कर रही है। तो धीरे धीरे इन शक्तियों को अलग अलग नामों से नवाजा जाने लगा। और जो अच्छे लोग थे, सतोगुणी लोग थे, जो हमेशा अच्छा ही सोचते थे, इंसान के अंदर देवों का वास मानते थे, या इंसान कोई अच्छा कर्म करे तो उसे देवता की संज्ञा दे दी जाती थी। तो धीरे धीरे वो लोग अलग हटते गए और जो तमोगुणी थे, जो उपद्रवी लोग थे, उनका ग्रुप बड़ा होता गया और उन्होंने इन मानसिक विकारों को भूतों प्रेतों का नाम देना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके पीछे कहानियाँ भी गढ़ी जाने लगी कि भाई जो इंसान बुरे कर्म करता है उसको सज़ा देने के लिए कोई ना कोई आत्मा आती है। और इसके अलावा और भी फिलोसफिकल एंगल से बातें गढ़ी जाने लगी कि परिवार में कोई इंसान अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी रूह आत्मा भटकती है, वो प्रवेश कर जाती है। या कोई दुर्घटना से मरा है, बीमारी से मरा है, उसकी आत्मा भटकती है, वो प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार मानसिक व्याधियों को, दौरों को भूत प्रेतों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। तो इंसान के अंदर जो डर है, इंसान के अंदर जो भय है, इंसान के अंदर का जो अज्ञान है, वही भूत प्रेत का रूप धारण करता है। ये सार शब्द है। अब आप समझ पा रही हैं कि इंसान के डर ने ही इंसान के अंदरूनी विकारों को भूत प्रेत के साथ जोड़ दिया। अब धीरे धीरे कहानियाँ भी आगे बढ़ती गई कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, उनका अलग से स्थान बना दिया गया। कुछ लोगों ने शमशान घाट को उनका स्थान बता दिया, अंधेरे को उनका स्थान बता दिया, या जहाँ पर अकाल मृत्यु हुई है उस स्थान पर उसी भूत का या उसकी आत्मा का वास होता है। इस तरह की कहानियाँ जोड़ी गई। और फिर इनके पीछे काल्पनिक कहानियाँ और घड़ी गई कि कोई इंसान किसी इंसान को मार देता है तो उसकी आत्मा बदला लेने के लिए आती है, या जब तक उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती या वो इंसान मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो भटकता रहता है, प्रेत योनि में रहता है। इस प्रकार की कहानियाँ जोड़ी गई। तो ये कहानियाँ लगभग हर इंसान ने सुनी होती है। बचपन से ही माता पिता, घर वाले, पड़ोसी अड़ोसी मन में डाटा डालते रहते हैं। बच्चे ना समझ होते हैं, लॉजिकल शक्ति उनके पास होती नहीं है, वो एकदम से ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते। उनको जो विषय इंटरेस्टिंग लगता है, रहस्यमय लगता है, उसे वो ध्यान से सुनते हैं। तो बच्चों ने भी भूत प्रेत की कहानियाँ बड़े रहस्यमय ढंग से सुनी होती है, कान खोल कर सुनी होती है, और वो बातें उनके अचेतन मन में पड़ी रहती हैं। और जैसे ही वो कभी अकेले अंधेरे में जाते हैं या अकेले
शमशान घाट के पास से जाते हैं तो उनको वो कहानियाँ याद आ जाती हैं और सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भूत प्रेत का रूप धारण कर लेता है। वास्तव में सामने भूत इंसान के नहीं आता है, इंसान के अंदर का ही भूत उसके सामने निकल आता है। उसके मन में जो है, अचेतन मन में जो जो बातें बैठी हुई हैं, जो जो उसने सीखा हुआ है, उसने भूत प्रेत के बारे में जो जो जानकारी इकट्ठी की होती है, वो खतरे के समय अकेलेपन में, अंधेरे में व्यक्ति के सामने आ जाती हैं और वही भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती है। और उस समय जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बंदा हल्की सी आहट को भी बड़े ध्यान से सुन लेता है। खतरे के समय इंसान की जो सेंसेशन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे ही अकेला इंसान है, अंधेरे का समय है, आवाज़ें कुत्तों की सुनाई दे रही है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है या गिद्धड़ों की आवाज़ आ रही है, तो अंधेरे के अंदर, रात के अंधेरे में ये आवाज़ें डरावनी लगती हैं और ज़्यादा खूब पैदा करती हैं मन में। मन के अंदर एक होल सा पैदा हो जाता है, जैसे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लग जाती है, शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है, गूज बम्स आने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपकंपी भी आ जाती है या शरीर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज़ तेज़ चलने लग जाते हैं, आँखें बड़ी हो जाती हैं, पुतलियाँ फैल जाती हैं। तो ऐसे समय में फिर कोई भी हल्की सी आहट भी भूत प्रेत का अंदेशा करवा देती है। ऐसे में कोई जानवर आसपास से निकला तो वो भूत प्रेत बन जाता है, सामने कोई सफ़ेद कपड़ा है वो परछाई बन जाता है। तो ऐसे ही मन के अंदर जो है वो बाहर प्रोजेक्ट हो जाता है, इंसान डर जाता है, भाग जाता है। अब वो भाग गया तो अब भाग गया, बड़ी ज़ोर से भागता है और उसे ऐसा है कि उसे ऐसा लगता है कि पीछे भूत भी है और उसे अंदेशा होता है कि पीछे भूत भाग रहा है, क्योंकि पैरों की आहट उसे सुनाई देती है ज़ोर से, तो उसे लगता है कि पीछे से कोई दौड़ रहा है, उसके पैरों की आवाज़ आ रही है। कई बार जब दौड़ते हैं तो पैरों के नीचे कोई कंकर पत्थर या रोड़ी आती है, वो उछलती है और पीछे शरीर से टकरा जाती है, तो इंसान को लगता है कि कोई पकड़ रहा है, कोई उसे मार रहा है। तो इंसान बहुत तेज़ दौड़ता है, इतना तेज़ दौड़ता है कि ओलंपिक में भी शायद धावक इतना तेज़ ना दौड़ पाए। और वो जैसे ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, राहत की सांस लेता है। लेकिन खतरे के समय उसके शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म की चेंजेज आई, केमिस्ट्री उसकी बदल गई। तो कुछ समय तक वो बेहोश भी रह सकता है, बुखार भी आ सकता है, ताप भी महसूस हो सकता है या मेमोरी लॉस भी कई बार हो जाता है। तो ऐसे दौरे उसे महसूस होते हैं। फिर उसका यकीन और पक्का हो जाता है कि भूत ही था, तभी मैं बेहोश हुआ, मुझे बुखार चढ़ी। लेकिन बुखार उसके खतरे के कारण उसे आई थी, भूत प्रेत का उससे लेना देना नहीं था। फिर वो जब कहानियाँ दूसरों को बताता है, लोग सभी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से उसे सुनते हैं। पहले कोई उसकी बात को सुन के राजी नहीं था, पहले वो बोलता रहता अच्छी अच्छी बातें, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और जब उसने भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाना आरंभ की है, लोग झुंड बना के बैठ जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो उसे सेकेंडरी गेन प्राप्त होता है, उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है और वो और ज़्यादा काल्पनिक तरीके से, रोचक तरीके से फिर कहानियाँ सुनाता है। कुछ तथ्य वो अपनी तरफ से ही मढ़ लेता है। हकीकत में बात 20% थी, अब वो इंटरेस्टिंग ढंग से पेश करता है, रहस्यमयी ढंग से पेश करता है, तो वो बात को 180% तक अब अन्य तथ्य जोड़ करके बताने लग जाता है, अर्थात 20% को वो 80% कर देता है। फिर लोग आगे बातें करते जाते हैं तो और उसमें डाटा ऐड कर देते हैं।
तो ऐसे सुनी सुनाई बातें आगे से आगे चलती रहती हैं और फिर मन में नया डाटा आता रहता है। तो ये भूत प्रेत ऐसे ही पैदा होते रहते हैं। ये मैंने एक साइकोलॉजिकल व्यू आपको समझाने का प्रयास किया है। भूत प्रेतों के विषय में और बहुत सारी रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा कि कैसे आवाज़ के प्रति हमारा मन सेंसिटिव हो जाता है, परछाई के प्रति, आकृति के प्रति, और कैसे मन सेंसिटिव होकर के उन रहस्यमयी चीज़ों को पैदा करता है। संपूर्ण मनोविज्ञान आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।